दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। दोस्तों आज हम आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक के बारे में सारे किसान बंधुओं को, सारे मछली पालक भाइयों को इंतज़ार रहता है। दोस्तों सारे लोग इस मछली का पालन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उसका कारण भी है दोस्तों, क्योंकि इस मछली के पालन करने में बहुत कम खर्च आता है दोस्तों। और जो किसान भाई, जो मछली पालक बंधु इस समय यानी ठंडी के दिनों में जिनका तालाब खाली हो गया है या तालाब बनवाए हैं, उनके लिए तो बेहतरीन अवसर है अभी इस मछली का पालन करना। या जो किसान बंधु, जो भाई पहली बार मछली पालन करना चाह रहे हैं, मतलब अभी अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं मछली पालन से, तो उनके लिए भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी इसी मछली से पालन करना शुरू करें। बिजनेस मछली पालन व्यवसाय में अगर आप कदम रखे हैं तो आप इस मछली का पालन करके ही अपने मछली पालन व्यवसाय का आरंभ करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि किस मछली के बारे में हम बात करना चाहते हैं दोस्तों। तो मछली है आपका ग्रास कार्प मछली। यह ग्रास कार्प मछली दोस्तों किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सारे लोग इस ग्रास कार्प मछली के बारे में भली भांति से परिचित हैं। तो इससे पहले कि दोस्तों हम वीडियो चालू करें, विस्तृत जानकारी हम दे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे भाइयों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम दोस्तों आपको बारी बारी से सारी चीज़ों को हम बताएंगे, जिसमें हम तालाब के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, तालाब की तैयारी के बारे में बताएंगे, और आपको सीड स्टॉकिंग के बारे में बताएंगे कि 1 एकड़ का अगर तालाब है, अगर आप अभी अपने 1 एकड़ के तालाब में या हाफ एकड़ के तालाब में इस ग्रास कार्प मछली का पालन करने का मन बना रहे हैं, तो कितना सीड आपको स्टॉक करना चाहिए। चूँकि ठंडी का दिन है, उसको ध्यान में रख करके ही आपको सीड स्टॉक करना पड़ेगा। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, चूँकि ठंडी का सीज़न है, इसलिए आपको सीड का साइज़ कौन सा डालना पड़ेगा, उसको भी हम इस एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हम लास्ट में बताएंगे कि इसको भोजन क्या दें। भोजन पर बहुत खर्च नहीं आने वाला है दोस्तों, इसलिए सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो पर बने रहें दोस्तों। तो चलिए हम पहले बात करते हैं सीड स्टॉकिंग से पहले आपको तालाब की तैयारी के बारे में। बहुत सारे वीडियो पर या मेरा ही वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि तालाब की तैयारी कैसे करनी है आपको। अगर आप अप्रैल में अपने मछलियों को तैयार करके बीज डालना चाहते हैं, अपने तालाब को तैयार करके बीज डालना चाहते हैं, तो अप्रैल महीने में आप अपने तालाब में धूप लगवा लें। उसके बाद आप उसकी 1-2 जुताई अच्छी तरह से करवा लें। उसके बाद आप गोबर की खाद डलवा दें घोर करके। उसके बाद आप चूने का प्रयोग करवा लें दोस्तों अपने तालाब में। तब जा कर के आप अपने तालाब में पानी डलवाएँ। 6 फीट के आसपास, 5.5 फीट 6 फीट आप पानी डलवा दें। उसके बाद आप सीड स्टॉक करें दोस्तों। तो ये हो गया तालाब की तैयारी, प्रिपरेशन। अगर आपका तालाब खाली हो गया है, अभी आप उसमें सीड डालने का प्रयास करते हैं, तो आपको एक बार चूने का प्रयोग करवा लेना चाहिए अपने तालाब में। गोबर का खाद आपको घोल करके छिड़कवा लेना चाहिए, फिर बीज स्टॉक करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है तो सीड किस तरह का स्टॉक करना चाहिए आपको, और कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में सीड स्टॉक करना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि 1 एकड़ तालाब में जैसे हम अमूमन 5000 सीड स्टॉक करते हैं IMC का, लेकिन चूंकि अभी आपको अगर डालना है तो ठंडी का सीज़न है, उसको पर्याप्त जगह मिलना चाहिए आपके तालाब में, इसलिए आप 4000 सीड ही स्टॉक करें। 1 एकड़ के तालाब में आप सिर्फ ग्रास कार्प का पालन करना चाहते हैं तो सिर्फ 4000 सीड स्टॉक कीजिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि किस साइज का सीड आपको स्टॉक करना चाहिए दोस्तों। तो इसका हम जवाब आपको बताते हैं कि चूँकि इसको आप सिर्फ हरा चारा पर पालन करिएगा और ठंडी का दिन है, तो आपको लगभग से 100 ग्राम से ऊपर का ही सीड स्टॉक करना चाहिए अपने तालाब में। इससे मोर्टेलिटी नहीं आएगी। और जब आप हरा चारा देंगे अपने मछलियों को, जैसे केले का पत्ता पर ही आप इसका पालन करना चाहेंगे, गोभी के पत्ते पर ही इसका पालन करना चाहेंगे, यानी सिर्फ हरा चारा पर ही पालन करना चाहेंगे, तो उस परिस्थिति में आपको 100 ग्राम से ऊपर का जब सीड रहेगा, तब जाकर के यह केले के पत्ता को खाना चालू कर देगा। बहुत सारे बंधुओं का कमेंट आते रहता है, वो पूछते हैं हमसे कि सर जी कितना बड़ा हो जाएगा मेरा ग्रास कार्प का बच्चा तो वह हरा चारा खाना चालू करेगा। तो उसका जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से भी उन बंधुओं को देना चाहते हैं कि जब आपका ग्रास कार्प 100 ग्राम के आसपास का हो जाएगा तो बड़े ही आराम से ग्रास कार्प मछली का बच्चा केला के पत्ता, गोभी के पत्ता या जो भी आप हरा चारा उसको देंगे, वह बड़े ही आराम से खाना आरंभ कर देगा दोस्तों।
तो दोस्तों हम अभी तक आपको बता दिए तालाब की प्रिपरेशन के बारे में, सीड स्टॉकिंग के बारे में, कितना सीड स्टॉक करना है आपको अपने तालाब में। उसके बाद हम बता दिए आपको कि किस साइज़ का सीड स्टॉक करना है। अब हम बात करते हैं इसके भोजन के लिए। तो भोजन भी सारे बंधु जानते हैं, हम पहले बताए भी हैं कि सिर्फ आपको हरे चारे पर ही अपने ग्रास कार्प का पालन करना है। तो उसके लिए उपयुक्त जो भोजन है दोस्तों वो हम बताते हैं आपको। तो उसमें जो 1 नंबर पर आता है दोस्तों, सबसे प्रिय भोजन है ग्रास कार्प का, वह है केले का पत्ता। सारा विटामिन्स मिलता है केले के पत्ते में, इसलिए ग्रोथ बहुत बेहतर होता है। नंबर 2 में हम बताते हैं गोभी के पत्ता में भी सारे विटामिन्स मिलते हैं, इससे भी बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, बरबार होता है ग्रास कार्प मछली का। उसके बाद बांस का पत्ता आप देंगे। उसके बाद एक डकवीड आता है, उसको भी आप प्रयोग मिलाएंगे इसके भोजन के रूप में दोस्तों। 5 नंबर में हम आपको बताना चाहते हैं, अभी गेहूं का सीज़न है, गेहूं का रोपनी बहुत जगह हो गया है, अभी रुपाई चल रहा है, बुआई चल रहा है गेहूं का। जब गेहूं कुछ दिनों का हो जाएगा तो उसमें आप पाएंगे कि एक तरह का साग मिलता है जिसको बथुआ साग हम लोग कहते हैं, हम लोगों के यहाँ उसको बथुआ बोला जाता है। इसको भी आप गेहूं के खेत से निकलवा करके आप अपने तालाब में सीधे ऐसे ही बीग देना है। फ्री का भोजन आपको बड़े ही आराम से मिल जाएगा, कोई लागत नहीं लगेगा दोस्तों। इस तरह से गोभी के पत्ता, केले के पत्ते, बांस के पत्ते, डकवीड और इस बथुआ का भोजन खिला करके आप अपने ग्रास कार्प मछलियों का बहुत ही अच्छी तरह से बढ़वार ले पाएंगे दोस्तों। और एक विशेष जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं, अगर आप दोस्तों मछली पालन के साथ साथ अगर आप कुछ खेती गृहस्थी भी करते हैं, तो अगर आपके पास कुछ ज़मीन तो होगा ही, तो उस ज़मीन में आप कुछ केले का बागवानी लगा लें। कुछ केले का पौधा 2, 4, 5 कट्ठे, 10 कट्ठे में, हाफ एकड़ में आप केले का बागवानी लगा लें। कभी भी आपके ग्रास कार्प मछलियों के भोजन का कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे बंधु। धन्यवाद।